इतना कुछ होने के बाद भी ये चालू नहीं हुई, तो सच में हम लास्ट में एक लाइन जरूर कह सकते हैं कि हमारे बिहार के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो सच में बेशर्म और चोर है ना। मैं किसी काम से गया हुआ था तो एक ज्ञापन उनको मंगल पांडे जी को दिया उनके घर पे जाके। तो बातचीत के क्रम में उनसे पूछा था सर कैसे कैसे होगा, तो वो कह रहे थे आपके यहाँ तो काम चल ही रहा है। तो कहा मैंने कहा कि सर मैं गाँव में रहता हूँ, पता आपको कैसे है? तो नहीं, पेपर पे तो चल रहा है। तो फिर कहा मैं सर कुछ हो ही नहीं रहा, पूरा इसका चट्टा वगैरह गिरता है, टूटा हुआ है। तो वो कह रहे क्या करोगे बेटा, पूरा हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स है बिहार का, टाइम तो लगेगा। मेरे यहाँ कोविड काल बहुत अच्छा है। जब आपको कोरोना या बुखार वगैरह होता है तो हमारी एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर तो बहुत सारा है, एक मेडिकल स्टोर है जिसमें 1100 रुपये आप दीजिए और आपका कोरोना या बुखार खत्म हो जाता है। सब जाँच हुआ, बोली तुम्हारी रानी पॉजिटिव है, उनको एडमिट रखा गया। और एक मेरे पास वीडियो है, ऐसा वीडियो है, ना ग्लव्स ना मास्क ना पीपीई किट, और नानी का मेरा ऐसा करके वो पल्स चेक कर रहे हैं। नमस्ते, ललन टॉप की टीम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने आई है और हम बहुत दिनों से अलग अलग इलाकों में घूमकर आपको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो वो भी किस हालत में इलाज मुहैया करा रहे हैं, इन सबसे जुड़ी हुई रपटें दिखा रहे हैं। आज हमने सोचा कि हम आपको ना थोड़ी पॉजिटिव सी खबर दिखाते हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। लेकिन यहाँ पे आके उसका डब्बा गोल हो गया। हम पॉजिटिव का सुनकर आए थे, यहाँ पे आके पता चला कि उसमें भी कुछ गड़बड़ झाला है। तो मामला ये है कि हमारे पीछे सहरसा ज़िले का बनगांव, हम बनगांव में खड़े हैं। ये बनगांव उत्तरी, बनगांव दक्षिणी, उत्तरी, बनगांव उत्तरी है। बनगांव बहुत बड़ा गांव है, बिहार का सबसे बड़ा गांव, और ये दो हिस्से हैं, एक बनगांव दक्षिणी और एक बनगांव उत्तरी। पूर्वी भी है, अच्छा करेक्शन अपडेट। और ये उसका APSC है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वो। इसका उद्घाटन हुआ था, जैसा कि यहाँ शिलापट्टी पर दर्ज है, 2007 में। उद्घाटनकर्ता स्वयं माननीय नीतीश कुमार जी, और ये तकरीबन 6.5 लाख के फंड से तैयार हुआ। ये चला या नहीं चला पता नहीं। कुछ दिनों पहले इसकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, युवाओं ने काफ़ी शेयर की इस हैशटैग के साथ कि ओपन बनगांव APSC। वो तस्वीर में क्या था? तस्वीर में था कि इसके भीतर जहां इलाज होना था, 6.5 लाख रुपए की लागत लगाकर स्वयं नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। इसके अंदर इस्तेमाल यूँ हो रहा था कि भूसा भरा हुआ था और ये भंडार कक्ष के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। तो फिर युवाओं ने हैशटैग 6 लाख 4 समथिंग एंड 89, पता नहीं, इतना मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, नियर अबाउट 6.5 लाख। तो इसके भीतर भूसा जमा था, हम इस बात पर थे। तो फिर युवाओं ने अपील निकाली, हैशटैग चला, फिर हमने पढ़ा कि उसका एक पॉजिटिव असर हुआ है, ये खुल चुका है। तो हमने सोचा कि चलो लोगों को बताएं कि जब आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो उसका असर हो सकता है। ये एक उम्मीद की रोशनी टाइप था। लेकिन जब हम यहाँ आए और बातचीत की तो पता चला कि ये ताला तो खुला था, ANM वगैरह भी आई थी, बट एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ और वो पूरा कैंपेन कैसे शुरू हुआ, हम इस बारे में यहाँ के लोग हैं, यही बनगांव के निवासी हैं ये, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रोशन हुआ मेरा नाम। बनगांव जी, बनगांव प्रॉपर। रोशन, गमछा ही तो बांध लीजिए कम से कम। हाँ, तो ये कभी जब 2007 में उद्घाटन हुआ उसके बाद कभी चलता था? जी नहीं, उसके बाद तो कभी आज तक नहीं चली। 2007 जब तक संजीव झा जो तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने जब इनका उद्घाटन किया, जब तक वो विधायक थे तब ये चल रही थी। लेकिन उनके बाद से ये करीब 2010 से आज तक 2021 तक ये कभी नहीं चली है। 2000 मतलब तकरीबन 3 साल चला और उसके बाद बंद हो गया, ठप हो गया। और फिर हमने देखा कि वो तस्वीरें वायरल होने लगी जब इसके अंदर भूसा रखी वाली तस्वीर थी। तो वो किसने डाली थी? आप ही में से किसी ने डाली थी क्या? भूसा जो रखा हुआ था वो मुख्य रूप से इसलिए रखा हुआ था क्योंकि यहाँ आसपास घर है लोगों के और ये नशाखोरी का अड्डा बन गया था। उससे बचाने के लिए जो कुछ गंदे
प्रकृति के युवा है वहाँ पे, वो आके यहाँ नशा करते थे, उससे बचाने के लिए वहाँ भूसा रखा गया था ग्रामीण के द्वारा ही, ताकि उनके यहाँ आके वो नशा ना करे और उनके घर में 2-4 बेटियाँ हैं वो हो हल्ला ना करे, इसलिए यहाँ भूसा रखा हुआ था। तो ग्रामीण ने ही भूसा रखा था, तो उस नशाबाजों से बचाने के लिए उसको खास कर। अच्छा, लेकिन फिर इससे जुड़ी हुई तस्वीर कोरोना के टाइम में हमने सोशल मीडिया पर, खासतौर पर इस मिथिला रीजन में हमने एक बड़े स्तर का कैंपेन देखा शुरू होते हुए, जब ट्विटर वगैरह पर लोग हैशटैग चला रहे थे, अपने अपने इलाकों के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तस्वीरें और उनकी बदहाली बयां करते हुए अपील कर रहे थे कि इसे शुरू किया जाए दोबारा। तो उसी सिलसिले में ये कैंपेन यहाँ का भी शुरू हुआ। जी बिल्कुल, उसी सिलसिले में ये कैंपेन शुरू हुआ है और इसको मात्र एक विडंबना ही कहिए कि बिहार के इतने सबसे बड़े गांव होने के बावजूद और 2 स्वास्थ्य केंद्रों के होने के बावजूद एक भी सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। तो पूरी बिहार में ही बदहाली का आलम है। मैं बैंक में कार्यरत हूँ। मैंने अपना वैक्सीनेशन 12 तारीख को करवाया था और उस वैक्सीनेशन का फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत मुझे दिया गया था। 12 अप्रैल 12 मई को। अच्छा, 12 मई। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत मुझे वैक्सीन दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिला है, ना मुझे मेरे पास कोई मैसेज आया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है। आप कोविन के थ्रू गए थे? कोविन के नहीं, थ्रू मैं register एक्चुअली सेंटर पे गया था, उन्होंने ही मेरा रजिस्ट्रेशन किया था। अच्छा, क्योंकि और आप उन्हीं फ्रंट के लाइन द्वारा- वर्कर जी, हैं जी। जी, बैंक कर्मियों को भी दिया जाना था। मैंने इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेन भी किया था, जो अपने बरियाही PHC है बाजू में, उन्होंने कहा था कि आप अपना डिटेल भेजिए। मैंने उनको 21 मई को भेजा था, वापस से मैंने डिटेल उनको कल पोस्ट किया है। इन्होंने अपनी डिटेल नीरज कुमार, गवर्नमेंट स्टाफ, आधार का नंबर इसे ब्लर कर देंगे, मोबाइल का नंबर ये भी ब्लर कर दिया जाएगा। गॉट वैक्सीनेटेड ऑन 12/5/2021 इन प्राथमिक विद्यालय कहरा 45 सहरसा बिहार, डिडंट गेट एनी मैसेज येट, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ओके, यानी कि अभी तक आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है किसी को दिखाने के लिए कि आपको वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग गई है। अच्छा, तो अभी तक आपको इसको जवाब भी नहीं आया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि मैं टेक्निकल टीम नहीं देख रहा हूँ, टेक्निकल टीम से बात करेंगे। मैंने पुनः कोशिश की, मैं पिछले 15 दिनों से लगातार उन लोगों के संपर्क में हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। खास करके यहाँ की बदहाली तो आप देख ही रहे हैं, ऑन कैमरा आप देख रहे हैं कि क्या हाल है, ताला लटका हुआ है, स्वास्थ्यकर्मी कोई आते नहीं हैं। और यही हाल हमारे जो उस बनगांव उत्तरी में जो है, दक्षिणी में, वहाँ भी वही हाल है, यही बदहाली है। थोड़ा हम लोगों की मुहिम रंग लाई है, जो जिस कारण से कि थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, वहाँ रंग वगैरह पेंट वगैरह चालू हुआ है। और यहाँ ANM शायद एक दिन के लिए आके बैठी थी, वैक्सीनेशन का कुछ काम हुआ था, लेकिन कोविड टेस्टिंग का काम हुआ था। उसी के बाद, हाँ, उसी कैंपेन के बाद बिल्कुल उसी के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए या कर्मचारी आए और उन्होंने इसकी सफाई वगैरह हाँ, बिल्कुल उन्होंने ही सब करवाया था। बढ़िया ही PSC जो उनके जो यहाँ के रखरखाव देखते हैं, उन्होंने सब कुछ करवाया था। तस्वीरें खिंचवाई, हाँ बिल्कुल, वो प्रेस में चला गया, विज्ञप्ति वगैरह जारी हुई कि हमने ताला खुलवा दिया है और तमाम। बट एक दिन के बाद, उसके बाद कभी हम लोगों ने देखा नहीं और ये ताला खुला ही नहीं, अभी तक बंद है। आपके सामने भी बंदी आप देख ही रही हैं। बनगांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है पूरे बनगांव की? 2011 की जनसंख्या के अनुसार 30,000। 30,000 2011 की जनसंख्या 2011 जी, 10 साल हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि इस PSC के खुलने का आप लोगों की आबादी पर क्या होगा, यहाँ बनगांव के लोगों के लिए कितना बड़ा हेल्प होगा? ये पहले खुल तो जाए, खुलेगा तभी तो पता चलेगा। मैम, जहाँ तक आंकड़ों की बात है, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जो प्राथमिक उपचार है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी रिसर्च हुए हैं, कहा गया है कि अगर किसी इंसान को सही समय पे प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि बच जाती है। यहाँ हम लोग 2-2 स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए हम लोगों को कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है। रात हो दिन हो, कभी भी यहाँ कोई सुविधा मिलती ही नहीं है, तो लोग जो है वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? मतलब अगर आप लोगों को कोई भी रात बिरात कोई इमरजेंसी होगी तो सीधे भागकर सहरसा वाला जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, सदर अस्पताल नहीं जाएंगे। सदर अस्पताल में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ नहीं जाएगा। जो जिसके पास पैसे नहीं है वो सदर अस्पताल जाएगा और या तो मर के आएगा या मरे हुए अवस्था में कहीं उसको दरभंगा भेज दिया जाएगा रेफर करके। और DMCH का हाल हम सब जानते हैं। और DMCH में आप लोगों ने घूम के आए जी, DMCH का हाल हम जानते हैं। नीचे से पायदान से शुरू करते हैं। पहली सीढ़ी बर्बाद, दूसरी सीढ़ी बर्बाद, APSC बर्बाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएससी तीसरा लेवल बर्बाद, सदर अस्पताल किसी काम के नहीं, उसके बाद आपको जो सदर अस्पताल ज़िला अस्पताल होते हैं वो किसी काम के नहीं, रेफ़र करके आपको भेजा जाएगा इस पूरे इलाके में। यहाँ से पूर्णिया से शुरू कीजिए, पूर्णिया, इधर खगड़िया, अररिया, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, ये सारे इलाके कीजिए तो उन सब का सबसे बड़ा अस्पताल सुरमा कौन सा है? वो सुरमा है डीएमसीएच। और डीएमसीएच की स्थिति हम आपको दिखा चुके हैं और भी कई लोगों ने दिखाई होंगी। हम वहाँ से होके निकले, फिर आया यास चक्रवात और फिर हुई खूब बारिश, और उस बारिश ने हम जो नहीं दिखा पाए थे उस वक्त और हम जो कह रहे थे खड़े होके कि बारिश हुई तो यहाँ खड़े रहना भी दूभर होगा, वो हमने बाद में अपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती तस्वीरों में देख लिया होगा। थोड़ा उस तरफ चलते हैं ताकि माइक और इस सब में पानी ना आए। तो जिस दिन ये ताला खुला होगा खुश तो बहुत हुए होंगे आप लोग कि कैंपेन असर लाया। बिल्कुल बिल्कुल खुश भी हुए थे और फोटो भी हम लोगों ने बहुत जगह शेयर किया और बहुत सारे न्यूज़पेपर साधुवाद किया, धन्यवाद। धन्यवाद हम लोगों ने किसी का नहीं दिया। धन्यवाद क्यों दूं? आपका काम है, आप खुल तो सही, खुल तो जाए। टैक्स में भरता हूँ, टैक्स पेयर हूँ, तो धन्यवाद किस खुशी में दूं? हम लोग खुश हुए। अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, बेचारे बड़े कमजोर हैं। हम लोग खुश हुए थे और बहुत सारा सोशल मीडिया और लोकल न्यूज़ अखबार वाले जो फिर फोटो भी लगाया था कि असर आ गया। हमको अंदर नहीं, अरे बड़े शुक्रिया। ये बताइए कि अंदर जो है आपके ऊपर लगा देते हैं, ये बताइए कि अंदर उपकरणों के नाम पर, संसाधनों के, उधर लगा दीजिए, उधर ज़्यादा ज़रूरी है। उपकरणों के नाम पे, संसाधनों के नाम पे अंदर क्या है? एक टेबल दिखता है हमको, 2-3 कुर्सियाँ दिखती हैं हमको, टेबल भी उसी दिन आया। यहाँ पर कुल कितने लोगों रखी हुई और बाकी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुल कितने चिकित्सकों की और स्वास्थ्य कर्मियों की का पोस्टेड है कागजों में? चिकित्सक नहीं, एक एएनएम और एक पुरुष कुछ स्टाफ, दो हैं, 2 कार्यरत हैं यहाँ पे बस। कहाँ है कार्य? आज तो हम लोग नहीं देखे हैं। पेपर पे है ना, यहाँ तो आज तक कोई नहीं आए हैं। हम लोगों को एक पेट खराब का यहाँ पे दवाई नहीं मिलता है। फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? मतलब क्या यहाँ पे जाते हैं? सहरसा जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं क्या? प्राइवेट जाते हैं सहरसा। यहाँ पे हम लोग को 10-20 हजार रुपया खर्चा होता है एक पेट खराब होने में। एक यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं मिलता है। हर रोज यहाँ पे ताला लगा हुआ रहता है। आके आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। इधर ग्राउंड आइए देखिए हमारे हॉस्पिटल का हाल देखिए यहाँ पर। और यहाँ जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने ये उद्घाटन किया था उसमें हॉस्पिटल का। ये है हमारे हॉस्पिटल का नज़ारा। अच्छा, यही वाला भूसा। देखिए, इलाज वगैरह कुछ हो ना हो, जो विज्ञापन है वो चस्पा कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, गाँवों में हम जानते हैं जो कुपोषण है, फोलिक एसिड का दवाई नहीं मिलता है गर्भवती महिला को, जिसको कि वो तो नितांत जरूरी है। आयरन की कमी जो है, एक भी दवाई यहाँ नहीं रहती है। कोई यहाँ स्टाफ ही नहीं रहता है, आज तक कभी खुला ही नहीं है और ना ही खुलता है कभी। कह रहे हैं कि एक पेट खराब तक की दवाई नहीं रहता है। आपके इलाके हम लोगों को यहाँ पे पानी लाने के लिए सहरसा जाना पड़ता है। पानी लाने के लिए? हाँ, वही पानी चढ़ाया जाता है। हाँ, उसके लिए सहरसा जाना पड़ता है। अगल बगल में कोई बड़ा मेडिकल स्टोर भी नहीं है? मेडिकल स्टोर है। थैंक यू यार, मुझे शर्म आ रही है। नहीं, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। इधर भी रूम है। सबसे बड़ी बात है कि एवरीवन इज नॉट कैपेबल टू गॉट हेल्थ फैसिलिटीज। जो यहाँ के जो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग है वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके, जिसके घर में एक गाड़ी खड़ी है या कम से कम दुपहिया वाहन है, जिसकी जेब में पैसे हैं, वो जा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, बड़े शहरों और सेंटरों तक दौड़ सकता है, वो इलाज करा लेगा। लेकिन जो जरूरत खेतिहर मजदूर है, जी, उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर छोटी भी बीमारी हो, वो जब तक उनके लिए बड़ी ना हो जाए तब तक वो यहाँ से सहरसा जाएंगे नहीं, क्योंकि जितना उनका मेडिसिन का कॉस्ट रहेगा, आने जाने में, वहाँ रुकने में, परेशान होने में, उससे ज्यादा खर्चा उनका होता है। सरकारी अस्पताल यहाँ छोटी मोटी दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी,
तो वो प्राथमिक उपचार तो कम से कम यहाँ कर लेंगे, उनकी बीमारी बड़ी तो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। रात के समय 4 दिन पहले की घटना बताते हैं। रात के समय में एक बीमार पड़े थे, तो उसको सहरसा ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। कौन थे वो, क्या हुआ था उनको? उनको बीमार, ये कोविड का इलाज। कोविड हुआ था, अच्छा। और उनकी हालत एकाएक बिगड़ गई? एकाएक बिगड़ गई और मतलब मृत्यु हो पुरुष गई। स्त्री क्या थे वो? स्त्री थे। स्त्री, महिला थी वो। उम्र क्या होगी, कुछ अंदाजा है? 40 40 के आसपास ले जाने का में इतना व्यवस्था नहीं। बरियाई हॉस्पिटल में उनको भर्ती, हम उपस्थित थे उस समय में, इसलिए हम बता रहे। बरियाई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया और सहरसा ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी यदि प्राथमिक उपचार यहाँ पे हो जाता, जो भी होना जब था, प्राथमिक ही नहीं मिलता दोस्त, पेट खराब की दवाई नहीं मिलती है, वंचित वर्ग की महिलाओं तक को वो अब बिल्कुल उनकी मौत नहीं होती। अच्छा, जब प्रशासन की तरफ से ये उपेक्षा है और ये शोशेबाजी भी होती है कि बड़ा प्रचार और इन सब के बीच में कि चलो जनता ने अपील की, हमने अपील सुनी और हमने उस पर कार्रवाई की और खोल दिया, जैसे एक दिन के लिए खुला आपके यहाँ, ठीक है जी जी पेपर पे, जी बिल्कुल सामने आ रही है कोविड के समय में। बिहार में जो पूरा जितना भी कैंपेन के एक परात में है, जो जितने भी पीएससी है सबको खोला जाए, लेकिन अभी तक कहीं पे हमको नहीं लग रहा। जो जब बनगांव में नहीं खुला, जहाँ से मुहिम चालू हुआ था वहाँ पे नहीं खुला, तो और कहीं और हम तो कई सारे जगहों पर देखते चले आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों के भी अस्पतालों की हालत क्या ही है। मुझे ये बताइए कि ये भी सुना कि मैं बात कर रही थी कि प्रशासन एक तरफ जहाँ इतनी उपेक्षा बरतता है, वहीं आप लोग, आप युवा लोग भी कोई एक अपना एक ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने, जिसमें आपके गाँव के जो IAS IPS अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं और आप लोग मदद मुहैया कराते हैं। फाइट अगेंस्ट कोरोना टीम है, हम ही युवा क्रिएट किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी गाँव के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और संपन्न लोग हैं उनको ऐड किए, उनका सहयोग लिए, मार्गदर्शन लिए, सलाह लिए, सब लेके, और जो भी मदद है जरूरतमंद लोग हैं वहाँ तक मदद पहुँचा। किस किस तरीके की मदद करते हैं आप लोग? पिछले वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन जिस समय में लगा था, उस समय में सभी को राशन हम लोग पहुंचाए थे, जो भी जरूरी पर साप्ताहिक राशन। हाँ, अभी वर्तमान में दवाई, मास्क पहुंचा रहे हैं, N95 हर एक घर पहुंचा रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा वही लोग अफोर्ड कर रहे हैं, बैंक अधिकारी है, ग्राम वही लोग कौन, जो IAS IPS इस गाँव पदाधिकारी बैंक पर या कोई भोज है जो एस्टैब्लिश हो चुका है, आपके गांव का एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुका है और आर्थिक मदद देना अफोर्ड कर सकता है, तो ये भी काबिले तारीफ है। कल से हमारे यहाँ हम लोग कल सुबह हम लोग का जो US से 10 ऑक्सीजन एक्सीलेटर और लगभग बहुत सारी दवाइयाँ रेड क्रॉस की तरफ से हमारी गाँव में सुबह पहुँचा है। वो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है? 10 सिलेंडर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अच्छा 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर US। आप बात कर लीजिए। आप रेड क्रॉस की तरफ से US से हम लोग का मुंबई तकरीबन 1 हफ्ता पहले पहुंच गया था। अच्छा, हाँ, और दवाइयाँ वगैरह जो मतलब अगले संडे को लगभग भेज दिया गया, कल सुबह वो पहुंच रही है सारा कुछ। और इसका इंतजाम किसने करवाया? मेरे गाँव के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ही करवाया था। और मैं थोड़ा ये बता दूं आप लोगों को कि बनगांव में नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बनगांव के पास ये इस स्थिति में है, ये जो पहल है और तमाम तरह की जो मदद वगैरह ये लोग दे रहे हैं, इसके पीछे तारीफ उनकी भी होगी जो रिटायर हो चुके हैं या भी कहीं कहीं कार्यरत हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, बैंक अधिकारी हों, कोई भी बड़ा इस पोस्ट पर पहुंचा हुआ लोग, वो अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भले वो देखिए जैसे उन्होंने बताया, जो बात पढ़ रहे रह करके, जो जितना सक्षम कंट्रीब्यूट कर सकता है वो सब कर रहा है, वो सब कर बहुत रहे हैं। सारे साइलेंट डोनेशन भी है जो अपना नाम नहीं उजागर करना चाहते। और वेरी गुड। सामान कांस्टेबल भी सहयोग किया, मतलब कांस्टेबल है, GD है या डिफेंस में हेड कांस्टेबल है, सिर्फ बड़े अधिकारी नहीं, बिल्कुल जो किसान है हमारे यहाँ के, उन्होंने भी चावल दिया है, दाल दिया है, सब दे रहा है। जब पिछले साल महामारी आई थी ना, तो हम लोग सोचे 2 करोड़ का मंदिर बना है कुट्टी पे, आप लोग हाँ, हम लोग पिछले साल अक्टूबर में गए थे। तो हम लोग सोचे जब 2 करोड़ का मंदिर बनगांव में बन सकता है, लेकिन अभी जब जरूरत पड़ रहा है आदमी को, भूखे आदमी मर रहा है, तो उस समय में क्या चंदा लेके हम लोग काम नहीं कर सकते हैं क्या? इसी के कारण हम लोग विचार किए और सब लोग काम करना शुरू किए। पहले तो आपसी सहयोग 1500 रुपया लेके आप ही अपने में, हम लोग स्टूडेंट है, 500 पॉकेट जेबी खर्चा से लेके काम करना शुरू किए। बाद में जहाँ जहाँ पता चला धीरे धीरे
मतलब वो खुद से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू काम हो किया। रहा है, सरजमीन पे काम कर रहा है। और ऐसे युवा थे जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जिनको क्रेडिट लेने से कोई मतलब नहीं, सभी पढ़े लिखे इंसान और जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पटना से कोविड के कारण गाँव आए हुए थे। जैसे रवि रोशन भैया सब है, उत्पल भैया सब है, सब बाहर में कहीं ना कहीं सेट है, वो गाँव आए हुए थे और वो सब सपोर्ट करके, सहयोग करके, आपसी सहयोग से काम शुरू किए और धीरे धीरे सबका सहयोग मिला और काम चलते रहा। अभी तक विगत 1 वर्ष से चल रहा है, जारी है। हाँ, लॉकडाउन स्टार्टिंग लॉकडाउन जिस समय से लगा था उसी दिन हम लोग का स्थापना हुआ था फाइट अगेंस्ट कोरोना टीम का, और अभी तक काम चल रहा है। तो यहाँ 2 चीज़ें हाईलाइट करनी बेहद ज़रूरी हैं। आप कहेंगे रिपीटेशन है, लेकिन ये ज़रूरी रिपीटेशन है ताकि आपको याद रहे, सनद रहे। सरकार की उपेक्षा का स्तर और सरकार की लापरवाहियों का स्तर और बार बार अपील किए जाने के बाद खोलते हैं ना, जब मंगल पांडे, नीतीश कुमार किसी ऐलान के लिए अपना ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल्स खोलते होंगे, अगर मतलब खुद ही हैंडल करते होंगे वो, तो जब वो खोलते होंगे, ट्वीट करते होंगे, तो क्या उनको वो कभी नहीं देखते कि उनको लोगों ने टैग किया हुआ है? क्या ये ट्विटर प्लेटफॉर्म्स, क्या फेसबुक के ऐसे आईडीज़ जो वेरीफाइड पेजेस हैं उनके, क्या वो वन वे कम्युनिकेशन के लिए हैं? क्या उनका इस्तेमाल इतना बड़ा, जो सरकारें होती हैं उनके पास प्रचार तंत्र, विज्ञापन तंत्र इतना बड़ा होता है, क्या एक जगह, एक प्लेटफॉर्म जिस पर शायद डायरेक्ट बात कही जा सकती थी उनसे और वो सुन सकते थे? आप अपनी समस्या है, आप जेन्युइन है, आप तस्वीर खींच रहे हैं, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, आप उनको टैग कर रहे हैं ताकि वो चिट्ठी, डिजिटल चिट्ठी सीधा उस व्यक्ति के हाथ तक जाए। तो क्या वहाँ पे भी कम्युनिकेशन 2 वे का कोई स्कोप नहीं बचा? वो बस देखते हैं, ऐलान कर देते हैं कुछ अपने मन से। और यहाँ जो युवा लिखते रहते हैं, जो बिहार की स्थितियों के बारे में बात होती रहती है, क्या उस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया जाता? अब एक तरफ यहाँ पर आपको सरकार की भूमिका दिखती है और दूसरी तरफ हम जहाँ खड़े और हमारे इर्द गिर्द जो युवा खड़े हैं वो, और कई लोग जिनका इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बताया कि वो इनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जो इसी मिट्टी से निकल कर गए, कहीं कहीं अपनी अपनी जगह पर हैं। केवल बड़े अधिकारी नहीं, सामान्य स्तर के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो तक, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन युवाओं ने एक श्रृंखला बनाई और वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि नागरिक खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो एक दिन के लिए ताला खोलती है, खबरें छप जाती हैं और फिर ताला अपनी जगह पर वापस लौट आता है। तो ये सारी चीज़ें दर्ज रखी जानी चाहिए। आप लोग का शुक्रिया बात करने के लिए। हम और भी जगहों पर बिहार की जाएंगे, अलग अलग जगहों से आपको जो स्वास्थ्य ढांचा है हमारा किस स्थिति में है, इसकी फर्स्ट जो क्या कहते हैं उसको, पहला प्रथम दृष्टया जो हमें नज़र आएगा, हाँ, वो हम आपको बताएंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो? जी बताइए। एक लाइन में ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने के बावजूद अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही हो रही है तो पूरा का पूरा ठीक रहा सरकार के सर पे फोड़ा जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है इसके लिए। और इसे एक विडम्बना, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाए, जब रेड क्रॉस हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें मुहैया कर रही है और यहाँ हालत जो है हम लोग रखेंगे कहाँ, वो भी एक बड़ा समस्या है हम लोगों के लिए। किसी को अपने घर में रखना होगा। हाँ, बिल्कुल। हम, मेरे गांव के एक डॉक्टर हैं, ये निजी आवास में सब रखना होगा, वहाँ सारा इंतजाम करना होगा। तो एटलीस्ट उस लायक भी ये रहे कि हम यहाँ जो अपने लेवल पे भी जो मुहिम चला रहे हैं उसको भी हम यहाँ से कार्यान्वित कर सके, यहाँ से संपादन कर सके। थोड़ी तो सुविधा होगी, वो भी नहीं है। और यदि दुर्भाग्यपूर्ण है इतना कुछ होने के बाद भी ये चालू नहीं हुई तो सच में हम लास्ट में एक लाइन जरूर कह सकते हैं कि हमारे बिहार के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो सच में बेशर्म और चोर है। बहुत बढ़िया। चलिए हम चलते हैं। आपके पास भी कोई सुझाव हो हमारे लिए, आप चाहते हो कि फ़लानी जगह पर जाइए, वहाँ की कोई दिक्कत दिखाइए, कोई आप बीती वगैरह, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपके पास कमेंट का ज़रिया है, आपके पास हमें ईमेल करने का ज़रिया है। शुक्रिया हमें देखने के लिए। वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, शुक्रिया बोल रही थी हमें देखने के लिए। मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश। हम जा रहे थे रिपोर्ट करके और उत्पल हमें कुछ बताने लगे
तो हमने सोचा आपको भी सुननी चाहिए। क्या बता रहे थे आप मंगल पांडे जी के बारे में? मैं मतलब पटना में किसी काम से गया हुआ था, तो एक ज्ञापन उनको मंगल पांडे जी को दिया उनके घर पे जाके। तो बातचीत के क्रम में उनसे पूछा था सर कैसे कैसे होगा, तो वो कह रहे थे आपके यहाँ तो काम चल ही रहा है। तो कहा मैंने कहा कि सर मैं गाँव में रहता हूँ, पता आपको कैसे है? तो नहीं, पेपर पे तो चल रहा है। तो फिर कहा मैं सर कुछ हो ही नहीं रहा, पूरा इसका चट्टा वगैरह गिरता है, टूटा हुआ है। तो वो कह रहे क्या करोगे बेटा, पूरा हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स है बिहार का, टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा पूछा? हाँ, वो टाइम नहीं बताया उन्होंने। तो मतलब ये हेल्थ मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहे हैं बिल्कुल कि और अभी के जो मंत्री जी यहाँ हमारे यहाँ के मंत्री जी और विधायक भी हैं, तो पिछले साल 2020 में जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, तो हमारी बात उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी। तो वो भी कह रहे थे कि लालू जी तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो हम पूछे कितना टाइम? कल के 10, 20, 25 साल तो लग ही जाएगा सुधरती सारी व्यवस्थाएं। 10, 20, 25 साल में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुधारेंगे। क्या नाम है इनका मंत्री जी का? अभी डॉक्टर आलोक रंजन। बढ़िया बढ़िया। कला संस्कृति मंत्री है। मतलब अभी लालू वर्तमान सरकार में वो उस सरकार के प्रतिनिधि हैं जो वो हारे हुए थे विधायक, अभी जीते हुए हैं। अभी वही मैं कह अभी रही हूँ, मंत्री, पहले मंत्री नहीं थे। अभी उन्होंने जीतने के बाद ये बात नहीं कही नहीं, है? जीतने से पहले। अच्छा, जब वो जीतने हारे के हुए थे। पहले कही हुई है। चलिए, मतलब स्वास्थ्य मंत्री खुद एडमिट कर रहे हैं कि बिहार का स्वास्थ्य ढांचा तो कोलैप्स है। और यही वर्ड जब हम यूज़ करते हैं कि कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, तो कहा जाता है कहाँ, सिस्टम तो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। लेकिन ये 1 to 1 में उन्होंने एडमिट किया था। तकरीबन हम लोग 5-6 लोग थे, उनके पिताजी भी थे, उनके गार्ड्स थे, उनका पीए था। फोन तो हम लोग का रख लिया गया था, तो पीए फोटो क्लिक कर रहा था। आपके गांव में उत्पल क्या हालत है कोविड की? हाँ, मेरे यहाँ कोविड का हाल बहुत अच्छा है। जब आपको कोरोना या बुखार वगैरह होता है, तो हमारी एक मेडिकल स्टोर तो बहुत सारा है। एक मेडिकल स्टोर है जिसमें 1100 रुपये आप दीजिए और आपका कोरोना या बुखार खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा? 1100 रुपये के मिलते के साथ खत्म हो जाएगा। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, उसमें आपको दाखिल करवा दिया जाएगा। आप वहाँ से बच के नहीं आएंगे। हमारे यहाँ ये कंडीशन है। सहरसा में कोई बच के नहीं, बच के वहाँ से कोई नहीं आता। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आता है। वो लाइसेंसी है, वहाँ पे जाने 10 दिन रखेगा फ्री मिलता है ऑक्सीजन पे, जब तक और आपको पता नहीं है बिल मेरा कितना आ रहा है। मरने के बाद आपको बोलेगा 1.5 लाख का बिल है, तब आप लाश ले जाइए और सहरसा उसके बाद वो मर जाएगा। निजी अस्पताल का ऐसा हाल है, मैं आज से कुछ 1-1.5 महीना पहले अपने नानी माँ को सहरसा लेके गया, बहुत परेशान हो गया था क्योंकि करीब 65-66 साल उनका उम्र है करीब। इतना परेशान कि मैं सबको फ़ोन किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करो। मैं उसको सबसे पहले एक निजी अस्पताल ले गया सहरसा में, वहाँ उनका कोविड जांच हुआ, सब जांच हुआ, बोली तुम्हारी नानी पॉजिटिव है। उनको एडमिट रखा गया और एक मेरे पास वीडियो है, ऐसा वीडियो है, ना ग्लव्स, ना मास्क, ना पीपीई किट, और नानी का मेरा ऐसा करके वो पल्स चेक कर रहे हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? यदि कोविड पेशेंट है तो डायरेक्ट हाथ छूकर वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हाथ छू के टेस्ट करके हाँ। बताया कि वो पॉजिटिव है। नहीं, जांच किया पॉजिटिव, तो कोविड पॉजिटिव का आप कैसे डायरेक्ट टच कर सकते हैं बिना पीपी किट का, बिना मास्क? गियर्स नहीं पहने थे। हाँ, कुछ भी नहीं पहने हुए थे। तो ऐसा इलाज होता है निजी अस्पताल में। हाँ, नानी तो ठीक हो गई, फिर दूसरा हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ निगेटिव आया, एंटीजन भी और RT-PCR भी। और मरने के 3 दिन के बाद बोलता है कि आपकी माँ मर गई, आपकी नानी मर गई। डॉक्टर तब तक में वो अपना पैसा लेते रहता है। मेडिकल प्रबंधक तब तक आपसे पैसा लेता है। वही 1100 रुपये वाला पेशेंट जो था, तो उसको सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया और 5-6 दिन के बाद वो लेडी मर गई। एक ही केस या और भी कई नहीं, केस बहुत हैं? सारे केस। एक नज़र में आया, इस प्रकार बहुत केस होगा जो मीडिया में या हम लोगों के बीच में नहीं आया। हैशटैग हॉस्पिटल के फेसबुक पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत मिल जाएगा। ठीक है। और प्रबंधक तब तक आपसे पैसा लेते रहेंगे जब तक लगेगा जो इनके पास पैसा है, और जैसे ही आपका पैसा समाप्त वो मृत्यु हो जाते हैं। ये व्यवस्था हॉस्पिटल का है सहरसा का। ये है कोविड पेशेंट का इलाज। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यदि कोई कोविड पेशेंट ऐसा हो तो इसका इलाज ऐसा हो सकता है। अच्छा, उन्होंने ग्लव्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं। ये इनकी नानी है जिनको पॉजिटिव बताया था और वो अपने नंगे हाथों से उन्हें वो लगा रहा है। अच्छा, अब जैसे देख सकते हैं पटना का हो गया, वैसे ही सहरसा का अब हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है। तो सरकारी तो यहाँ का बनगांव PSC है, सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट उसका भी जो उसके वैक्यूम में एक ऑल्टरनेट हो सकता था अफोर्डेबल चिकित्सा के लिए, उसकी भी स्थिति लोगों ने बयां कर दी।